अरे काबा काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अब काबा गाते गाते फेमस हो गई नेहा सिंह राठौर, लेकिन मुसीबत में फंस गई। और एक मुसीबत में नहीं, कई मुसीबतों में फंस गई है। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच नेहा की मौज ले रहे हैं पूर्व जज जस्टिस काटजू। अब तो जैसे नेहा के पीछे ही पड़ गए हैं वो। इस बार नेहा तो छोड़ो, उनके पति हिमांशु की ऐसी पोल खोली कि उनको बेचारा बता दिया। क्या अब काटजू के इस व्यंग से नेहा बिलबिला उठेंगी? क्योंकि काटजू जी ने पहले भी नेहा पर खूब तीखे तंज कसे। बताऊंगी आपको कि अब ऐसा क्या कह दिया जज साहब ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नेहा सिंह राठौर अपनी कविताओं के लिए कम बड़बोलेपन के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। जितने सवाल नेहा अपनी कविताओं में सरकार से पूछती हैं, उससे ज्यादा मुसीबतें अब उनके आसपास मंडरा रही हैं। क्योंकि सरकार से सवाल पूछते पूछते उनको पता ही नहीं चला कि राष्ट्रद्रोही टिप्पणियां करने लगी हैं। अब भारत के दुश्मनों के लिए वो एक प्रोपेगेंडा टूल बन गया है। नेहा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, इतनी कि वहां की सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा के बयानों को कोट कर रही है। और नेहा की यही पाकिस्तान परस्ती अब उसे भारी पड़ रही है। ऐसे ही एक मामले में अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। खैर, अब आते हैं काटजू साहब पर। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने कविता लिखी थी और नेहा की उसके ही अंदाज में मौज ले ली थी। काटजू साहब ने लिखा था कि नेहा सिंह राठौर का हल काबा, बब्बर शेर की ललकार ना चाही, बात नेहा भूल गई और अब राजद्रोह का मुकदमा ऊपर चलत बा। ये कविता देखते ही तेजी से वायरल हो गई और नेहा को ट्रोल किया जाने लगा। फिर क्या था, नेहा लाइव आई और उन्होंने कहा कि काटजू साहब तो नेहा के फैन है, उनसे बात होती रहती है और ये बयान किया है उन्होंने, वह उन्हें ट्रोल नहीं कर रहे हैं। बड़बोली नेहा और उसके पति ने ये घोषणा लाइव में पहले ही कर दी और उसके बाद सीधे जस्टिस काटजू को व्हाट्सएप कॉल कर दिया। नेहा ने काटजू साहब से क्या कहा, उन्होंने खुद बताया। उन्होंने अपने फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि नेहा बोली, आपकी कविता की वजह से लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कृपया साफ कर दीजिए कि ये सिर्फ एक व्यंग था। काटजू ने जवाब दिया, जूम लिंक भेजो, मैं वीडियो में बोल दूंगा, तुम रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन लिंक नहीं आई। फिर काटजू साहब ने व्यंग में फिर लिखा, जेल में चिंता मत करना, मैं रोज बिरयानी, मुर्गा, मछली, अंडा, जलेबी, इमरती और कचौरी भेजूंगा। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। फिर बातचीत ट्रोलिंग पर आई, जिस पर काटजू बोले, मैंने तुम्हें दुर्गादास राठौर की वंशज और बहादुर भी तो लिखा। खैर, अब काटजू जी की पोस्ट भी वायरल हो गई, लेकिन काटजू साहब ने एक और पोस्ट लिखा जिसमें लिखा नेहा के पति के लिए कुछ ऐसा कि उन्होंने नेहा के पति की ही मौज ले ली। पोस्ट में लिखा, कुछ महीने पहले नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु सिंह के साथ मेरे निवास पर मुझसे मिलने आई थी। मैं और नेहा कुर्सियों पर बैठे थे और हिमांशु जमीन पर। मैंने उनको एक लतीफा सुनाया, शेर जंगल का राजा होता है। एक बार एक शेर ने तय किया कि मैं एक शेरनी से शादी करूंगा। उसने सारे जंगल के जानवरों को शादी के भोज में आमंत्रित किया। उन जानवरों में एक बिल्ला भी था। बिल्ला भोज में पहुंचकर वहां नाचने लगा। शेर ने कहा, यह मेरी शादी है तो मुझे नाचना चाहिए, तुम क्यों नाच रहे हो? बिल्ला ने जवाब दिया, मैं इसीलिए नाच रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी के पहले तक मैं भी शेर था। यह सोचकर कि आपका क्या हश्र होने जा रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। ये कहानी सुनाकर मैंने नेहा से कहा कि हम सब मर्द शादी से पहले शेर होते हैं और पर शादी के बाद आप पत्नियां हमें बिल्ला बना देती हैं। ये सुनकर हिमांशु जो जमीन पर बैठा था बोला, जैसे मैं बिल्ला बन गया हूँ, हरिओम। अब काटजू साहब ने हिमांशु की भी पोल खोल दी। नेहा से शादी करके वो बिल्ला बन गए हैं, ये हिमांशु भी कहते हैं और ये पोस्ट भी वायरल हो रही है। लगातार काटजू साहब की ये नेहा पर बयान करते हुए तीसरी टिप्पणी है। क्या काटजू साहब अपनी कविताओं से नेहा को इशारा दे रहे हैं या समझाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।